हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अगर आज की इस क्लास को आप पूरा देख लेते हैं तो इंग्लिश में 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे, तो चैप्टर और राइटर नेम जो है मिलान करने के लिए इंग्लिश में 10 नंबर के आता है, और ऑब्जेक्टिव में भी जो है पूछता है कि किस चैप्टर के राइटर जो है कौन है, और बच्चे को जो है याद नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, आप जो है किससे पढ़ रहे हैं ये भी याद रखिएगा, ट्रिक के छरदादा से। मतलब कि कोई भी जो है चैप्टर का राइटर नेम जो है आपको रटना नहीं पड़ेगा, इसी क्लास में हम याद करवाएंगे। ठीक है, तो पूरा देखिएगा, 15 नंबर इंग्लिश में आपका जो है आ जाएगा। आइए जी, सबसे पहले जो है हम लोग प्रॉज सेक्शन का याद करेंगे, पूरा पूरा हम लोग याद करेंगे। ठीक है, जितना है सब चैप्टर का नाम लिखकर हम आए हैं, और आपको जो है एक ही बार में जो है सब याद करवा देंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका हिंदी क्या होता है बच्चा जी, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अच्छा बताओ, भारत की संस्कृति और सभ्यता जो है किसके वजह से बना हुआ है। अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते तब भारत का संस्कृति और सभ्यता रहता जी, नहीं रहता। भारतीय संस्कृति और सभ्यता किनके वजह से बना हुआ है, आप कहेंगे सर महात्मा गांधी जी। पहला याद हुआ कि नहीं हुआ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर के राइटर महात्मा गांधी, पहला कंप्लीट। दूसरा देखो, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। भारत इज माई होम, तुम बोलो किसी से कि भारत मेरा घर है, तो दूसरा आदमी बोलेगा तो एकदम जो है बाबू के जागीर है कि तुम्हारा भारत घर है, हमरो भारत घर है। एकदम बाबू के जागीर भुलाइल है। अरे काची भुलाइल है, जागीर, यानी जाकिर हुसैन। ठीक है, कौन हो गया, जाकिर हुसैन जो है इसके राइटर हो गए। आपसे कोई कहेगा कि भारत मेरा घर है, तो हम कहेंगे कि एकदम बाप के हो जागीर भुलाइल कि भारत तोरे घर है, वो हमरो घर है कि नहीं। जागीर से याद रखेंगे, जाकिर हुसैन जी जो है भारत इज माई होम चैप्टर के राइटर हैं। आइए बच्चा जी, नेक्स्ट है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ मतलब कि एक चुटकी खैनी। अच्छा, एक चुटकी खैनी, गांव में जो है बुढ़वन दादा लोग के देखिएगा, एक चुटकी खैनी मांगता है चलते चलते राह में। का मनोहर माल हऊ का एक चुटकी, अरे माल हऊ का मनोहर, माल हऊ का, अरे एक चुटकी खैनी के का होगा, मनोहर माल गोअनकर, मनोहर माल गोअनकर। इसके क्या हो जाएंगे, राइटर हो जाएंगे। एक ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी माल हऊ का मनोहर, लाओ तो तनी, अरे ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर मनोहर माल गोअनकर। अब देखिए, आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। अच्छा बताओ, सपना में हम लोग देखते हैं कि चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे, काची बनेंगे सी, हम लोग सपना में देखते हैं कि राजा बनेंगे, हमारी एक रानी होगी, दोनों लोग महल में रहेंगे। तो सपना में क्या आप देखते हैं, आपके पास एक सपना है, क्या बनने का, राजा बनने का, किंग। तो इसका पूरा जो है राइटर क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इस चैप्टर के राइटर हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट है आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। अब देखिए, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। अच्छा, हेल्प मतलब क्या होता है बच्चा जी, मदद करना। मदद कैसे हम लोग कर सकते हैं, किसी को कुछ चीज बांटेंगे तो मदद होगा, है कि नहीं जी। क्या करेंगे, बांटेंगे, बांटना से बर्टेंड रसेल, क्या हो जाएगा, बर्टेंड रसेल, बर्टेंड रसेल। अब देखिए, जब हेल्प आप करेंगे भाई, बांटेंगे तब तो हेल्प होगा, बांटना से बर्टेंड रसेल हो गया। आइए नेक्स्ट है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मीन्स क्या होता है बच्चा जी, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। अब बताइए, बचपन में हमनी के जो है पहला दूसरा क्लास में पढ़ने जाते थे, तो हमनी के मिस जी मैडम जी लोग जो है एगो चित्र बनाने के लिए देती थी, बेटा सुग्गा बना के दिखाओ। मतलब बचपन में कलाकारी करते थे हम लोग, तो सबसे पहले क्या बनाते थे, सुग्गा बनाते थे। सुग्गा से याद रखिएगा, इस चैप्टर के राइटर कौन है, सिग्गा नो, या इस
चैप्टर के राइटर हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ? अभी देख लो, ये 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। देखो रिवीजन भी करते हैं हम लोग, कैसे? आपसे पूछो, भारत इज माई होम है, भारत इज माई होम तो बाप के जागीर है, मतलब जाकिर हुसैन उस चैप्टर के राइटर हो गए, है कि नहीं? अब पूछ दिया भाई पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी, का मनोहर, मनोहर मालवीय उसके राइटर हो गए। अब आपसे पूछ, आई हैव अ ड्रीम, राजा बनेंगे भाई, किंग, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, हेल्पेड मैनकाइंड, हेल्प करेंगे, बांटेंगे, बर्ट्रैंड रसेल। याद हो रहा है? याद हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में दिल बना देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। नेक्स्ट देखिए, एक जो है ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म। ए चाइल्ड इज बॉर्न का हिंदी क्या हुआ बच्चा जी? एक बच्चे का जन्म। एक बच्चा के जन्म होगा तो धरती पे क्या करेगा? गिरेगा ही गिरेगा। तो क्या लिखेंगे? ग्रीर लिखेंगे। अरे एक बच्चे का जन्म हुआ, हमनी के जन्म हुआ तो हम लोग धरती पे गिरे कि नहीं गिरे? तो एक बच्चे का जन्म हुआ तो वो जाके कहाँ पे गिरा? जर्मन में गिरा। क्या याद रखेंगे? जर्मन ग्रीर उसके राइटर हो गए। याद रखेंगे आप सभी, जर्मन ग्रीर उसके राइटर हो गए। अब जो है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, बताइए जी, कहेगा हाउ फ्रीज द प्रेस के राइटर कौन है? हाउ फ्रीज द प्रेस, भाई देखिए तो यहाँ पे लिखल है फ्री और यहाँ पे लिखल है प्रेस। अगर फ्री में जो है प्रेस होके लगे, एगो कुर्ता जो है आप प्रेस करवावे जाइएगा 10 रुपया लेता है, लेकिन कोई एगो ऐसा सरकार के प्लान आवे कि फ्री में जो है कुर्ता पैंट जो है प्रेस होके लगे, तो बुढ़वन आदमी जानता है क्या करेगा? वो अपन धोतियों प्रेस करवावे लगेगा सब। क्या करवावे लगेगा सब? धोती, द्रोथी एल्सेयर से। याद रखेंगे कि भाई अगर फ्री में सरकार कपड़ा प्रेस करे लगे तो बूढ़ा आदमी धोती, द्रोथी एल्सेयर से, धोती से याद रखेंगे, द्रोथी एल्सेयर से इस चैप्टर के राइटर हैं फ्री प्रेस वाला के, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है द अर्थ। यहाँ पे 9 नंबर चैप्टर है द अर्थ है। अच्छा द अर्थ है, अर्थ मतलब क्या होता है बच्चा जी? धरती होता है। अब धरती पे हमनी के क्या करते हैं? मान के चलिए कि हम आपके घरे गए, आप क्या कहिएगा कि धरती पे बैठिए। अरे बैठिए धरती पे, कहेंगे क्या कहेंगे सर? कि धरती पे जो है बैठिए। और क्या कहेंगे? बेट से। तो इसका राइटर हो गए H.E. बेट से। बात समझ गए? द अर्थ है, अर्थ पे क्या हम लोग करते हैं? बैठते हैं, बेट से। H.E. बेट से इसके राइटर हो गए। बात समझ में आया? आइए जी नेक्स्ट है इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज। यहां देखिए ट्रैवलर्स लिख रहा है। ट्रैवलर्स मीन्स क्या होता है? घूमने वाला व्यक्ति। जिसे मान के चलिए कि हम कहें कि चलो तुम लोगों को पटना के गोलघर, चिड़ियाघर हम घुमावे लेके चलेंगे, और तुम जाके मम्मी से कहना कि मम्मी सर जी कहे हैं कि ट्रैवल करने चलना है, मतलब घूमे जाएला है। तो कहाँ कहेंगी मम्मी? बक ने घूमे जाएला हो, पैसा है ले नहीं या घूमे जाएंगे, बक ने जाएला हो। क्या कहेंगे? बाक, बाक, बक। याद रखेंगे पर्ल एस बक। इसके जो है राइटर कौन है? पर्लेस बक जो है इसके राइटर हैं। मम्मी कहेंगे बक ने जाला हूँ ट्रैवल करे, ने जाला हूँ घूमे, पैसा के ठीके नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल के राइटर कौन है? किसी को पता है? अरे भाई मान के चलो मैरिज मतलब शादी होता है, प्रपोजल मतलब किसी के सामने आमंत्रण देना। हम किसी लड़की को जो है मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, तो सबसे पहले प्रपोज करने का अच्छा तरीका है कि उसको कुछ खाना खिया करके चिखाओ कि तुमको अच्छा लगा, अच्छा लगा। हम कहाँ गए हैं? खाना खिया के चिखाने के लिए कि चिखाओ, चेखो, चेखो इसके राइटर हैं। क्या रखेंगे याद? एंटन चेखो जो है इसके राइटर हैं, एंटन चेखो। अब तुमको याद हुआ? देखो एक बार जो है रिपीट मोड में हम लोग कर लेते हैं बिना देखे हुए। कहेगा बताओ जी द आर्टिस्ट के, आर्टिस्ट मतलब कलाकार। कलाकार बचपन में हमने के मिस जी देती थी, सुगा बनाओ बेटा जी। अरे सिग्गा नो यार उसके राइटर हो गए। तुमसे कहा हाउ फ्रीज द प्रेस, मतलब फ्री में अगर प्रेस होके तो बुढ़वन आदमी धोतियों प्रेस करवा लेगा। द्रोथियल से इस चैप्टर के राइटर हो गए।
ये मैरिज प्रपोजल, मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, चिखावे पड़ेगा, खिया के चिखाइए। चेखव, एंटन चेखव इस चैप्टर के राइटर हो गए। आपसे पूछ दिया द अर्थ, अर्थ पे क्या करते हैं हम लोग, बैठते हैं, बैट से एची बिट्स जो है उसके राइटर हो गए। समझ में आ रहा है, एक एक चीज आपके दिमाग में डालना है, रटना तो कभी तुम नहीं। आप किससे पढ़ रहे हैं, डीके छरदाना से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब पोएट्री वाला, पोएट्री में भी 10 गो चैप्टर है, इससे भी 5 को मिलान करने वाला आता है और 2-3 को ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए यहां पे पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव, अच्छा स्वीटेस्ट मीन्स क्या होता है, मीठा, और लव मतलब क्या होता है, प्यार। अब मीठा प्यार लड़का लड़की के बीच में रहे तो भगवान छोड़िए, भगवान भी मान जाता है, ओकनी के प्यार डन करवा देता है, शादी करवा देता है। क्या करवा देता है भाई, भगवान भी जो है उसको मिला देता है, डन करवा देता है। यानी कि इस चैप्टर के राइटर कौन हो गए, जॉन डन जो है इस चैप्टर के राइटर हो गए। याद रखेंगे कि भाई स्वीटेस्ट लव, अगर मीठा प्यार मतलब अच्छा वाला प्यार तुम किसी लड़की से करते हो तो वो डन हो जाएगा, बाबू माई भी मान जाएगा। जॉन डन उसके राइटर हो गए, ठीक है, जॉन डन उसके राइटर। आइए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब खुद के, सॉन्ग मतलब गाना, मतलब खुद के लिए गाता हूं। अच्छा बताइए कौन कौन लड़का जो है खुद के लिए गाता है और कौन दूसरों के लिए गाता है। जो काला लड़का रहता है जिसपे कोई लाइन नहीं देता है तो वो दूसरों के लिए गाता है, काला लड़का जो है दूसरों को इंप्रेस करने के लिए गाता है। लेकिन उज्जर लड़का, उज्जर आदमी जो है खुद के लिए गाता है। कौन, उज्जर आदमी खुद के लिए गाता है। काला लड़का तो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए गाता है, लेकिन उज्जर लड़का खुद के लिए गाता है। क्या याद रखेंगे, वाइट वाइट मैन, वाइट मैन, वाइट मैन मतलब उज्जर आदमी खुद के लिए गाता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर वाइट मैन, वाइट मैन, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, मतलब पेड़ से अब पत्ते जो है तेजी से गिर रहे हैं। अब बताइए जी, पेड़ पर से पत्ता गिरता है, चाहे कोई फल गिरता है तो हमनी के गमछी बिछा के क्या करते हैं, उसे ओढ़ते हैं। अरे पत्ता गिरता है तो हमनी के क्या करते हैं, उसे गमछी बिछा देंगे, उसको ओढ़ेंगे कि नीचे नहीं गिरे, ओढ़ेंगे। ओरेंगे, ओरेंगे को इंग्लिश में तनी बोलिए, ऑर्डेन कहेंगे हम लोग। तो इसके राइटर कौन हो जाएंगे, WH ऑर्डेन। याद रखेंगे, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, भाई पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, हम लोग ओढ़ रहे हैं, ऑर्डेन, ऑर्डेन उसके राइटर हो गए, WH ऑर्डेन, ठीक है। आइए नेक्स्ट है, ऑड टू ऑटो मन। अच्छा ऑटो में मन क्या करता है, ऑटो में आप एकदम लंबा सफर कर रहे हैं, मान के चलिए 5-6 घंटा का जो है रास्ता है, तो ऑटो में बैठल बैठल आपका मन क्या करेगा बताओ जी। पहले तो मोबाइल देखेगा सब, अब मोबाइल देखते देखते थक जाएगा तो क्या करेगा मन, खाने का मन करेगा ना। खाना के इंग्लिश का होता है, खाना के इंग्लिश होता है ईट्स, बस एकरा में के लगा देंगे, किड्स हो जाएगा। बस जॉन किड्स जो है इसके राइटर हो गए, याद रखेंगे। अगर कहेगा जॉन डन तो डन काची होता है, स्वीटेस्ट लव, मीठा वाला प्यार, अच्छा वाला प्यार डन हो जाता है, जॉन डन उसके राइटर। कहेगा किड्स, ईट्स, ईट्स मतलब खाना, तो ऑटो में खाए के मन करता है, यानी ऑड टू ऑटोमन के राइटर जॉन किड्स, याद रखेंगे आप। कहेगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अरे तो उज्जर आदमी खुद को लिए गाता है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर वाइट मैन, वाइट मैन, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है बच्चा जी नेक्स्ट जो है यहां पे है एन इपिटाफ। अब देखिए एन इपिटाफ जो है यहां पे आया है, एन इपिटाफ, इपिटाफ ईंटा से टाप, बचपन में खेले हैं आप सभी की नहीं। रास्ते में जो है नहर है, अच्छा है गड्ढा है, नाली है बड़ा सा, तो हमनी के बचपन में पढ़े जाते थे, अब पढ़ते पढ़ते जो है आते थे छुट्टी होके, तब बैग टंगले हैं, रोड पर से ढेला उठा के, ईंटा उठा करके अब पानी में बिकते थे। टप टप, कहाँ बिकते थे, पानी में बिकते थे, ईंटा से टाप लगाते थे। टप है कहाँ पे, पानी में। पानी का इंग्लिश क्या होता है, वाटर, तो वाल्टर याद रखेंगे, वाल्टर ढेला मारे
वाटर में ढेला मारते थे ईंट से, इपिटाफ। वाटर में ढेला काची से मारते थे, ईंटा उठा के मारते थे, इपिटाफ। एन इपिटाफ के राइटर कौन हो गए? वाल्टर ढेला मारे। देख रहे हैं कितना खतरनाक ट्रिक है। अब देखो इसको भी रिवीजन आप कर लो। कहेगा बताओ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर क्या है? अरे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, लिव्स मतलब पत्ता होता है, और फॉलिंग फास्ट मतलब तेजी से गिरना होता है। पत्ता तेजी से गिरेगा तो हम लोग ओढ़ेंगे। W.H. ऑर्डन उसके राइटर हो गए। आपसे पूछ दिया कि बताओ जी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, तो उज्जर आदमी खुद के लिए गाता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। व्हाइट मैन खुद के लिए गाएगा, व्हाइट मैन जो उज्जर आदमी होगा। ठीक है, आपसे पूछा एन एपिटाफ। इपिटाफ मतलब ईंटा से टाफ लगाते हैं वाटर में, वाल्टर डेला मारे, है कि नहीं? कोई भी चैप्टर पूछ देवे तुम गर्दा छोड़ा के आओगे। ठीक है, आइए अब जो है नेक्स्ट है द सोल्जर। अच्छा बताओ जी, सोल्जर मतलब होता है सैनिक। सैनिक को जो है, भारतीय सैनिक को केकरा में दम है कि वो तोड़ देगा भारत के सैनिक को? एक को भारत के सैनिक शेर के बराबर है। तो क्या याद रखेंगे? द सोल्जर। सोल्जर को कोई तोड़ नहीं सकता है। तोड़ना के इंग्लिश ब्रोकन होता है, याद रखना ब्रुक, यानी कि रूपर्ट ब्रुक इसके जो हैं राइटर हैं। रूपर्ट, सोल्जर के रूप जो है कोई नहीं तोड़ सकता है। सोल्जर रूप से जो है कितनों काला हो गए, लेकिन भारत के लिए जो है वो जो है एक भाई सैनिक है, भाई सैनिक। तो सोल्जर के याद रखेंगे, कोई तोड़ नहीं सकता है, ब्रोकन। तो क्या हो जाएगा? ब्रुक हो जाएगा उस चैप्टर के राइटर, यानी द सोल्जर चैप्टर के राइटर रूपर्ट ब्रुक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकविटी द मिस्ट्री कैट। कैट माने बिल्ली। अब बिल्ली घर में रहेगी तो क्या होगी? इधर उधर जइबे करेगी। बिल्ली का काम है इधर उधर जाना। इलियट, इधर उधर से क्या याद रखेंगे? बिल्ली जो है इधर उधर जाती है, इलियट, यानी T.S. इलियट इसके राइटर हो गए। बात समझ में आया? T.S. इलियट इसके राइटर हो गए। अब बताइए जी, फायर हिम्न, फायर हिम्न के राइटर कौन है? बताओ जी। फायर, फायर मतलब होता है आग। आग जो है दारू से लगता है कि पानी से लगता है? पानी से तो बुझ जाएगा, लेकिन आग लगेगा केकरा से? दारू से आग लगेगा। यानी इसके राइटर हो गए केकियन दारू वाला। ठीक है जी, केकियन दारू वाला इसके जो है राइटर हो गए। आग दारू से लगता है तो केकियन दारू वाला इसके जो है राइटर हो गए। अब देखिए स्नैक, स्नैक मतलब क्या होता है जी? सांप होता है। घर में अगर आपका सांप निकल जाए तो लड़ते मार डंटा मार लाठी के बुखार उकड़ा लगा देंगे आप। तो सांप से आप लड़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सांप देखते ही आप जो है ओकर मार लाठी के लड़ाई करने लगते हैं। वो बचे के फेर में रहता है, आप मारे के फेर में रहते हैं, लड़ाई करते हैं आप। क्या होगा? लॉरेंस। लड़ाई से याद रखिएगा लॉरेंस, यानी D.H. लॉरेंस जो है इस चैप्टर के राइटर हो गए। याद रहेगा। स्नैक, स्नैक देखेंगे लड़े लगेंगे, ल से लड़ना, ल से लॉरेंस, तो D.H. लॉरेंस जो है स्नैक चैप्टर के राइटर हो गए। आइए नेक्स्ट है माय ग्रैंड मदर हाउस। ग्रैंड मदर मतलब नानी, हाउस मतलब घर। नानी के घरे जो है मजा तुम लोगों को आता है कि नहीं? जो मतलब छुट्टी के समय में हम भी आज भी जो है अगर छुट्टी में हम होते हैं तो नानिये के घरे जाना पसंद करते हैं। ठीक है, काहे कि नानी के घरे जो है कमाल कमाल के चीज खाए ला मिलता है बिना पैसा के। का हम बोले हैं? कमाल कमाल के चीज जो है खाए ला मिलता है। यानी कमला दास जो है इस चैप्टर के राइटर हो गए। ग्रैंड मदर हाउस, नानी के घर जो है कमाल का है, कमाल का है भाई, कमला दास इसके राइटर हो गए। अब जो है तुम रिवीजन मोड में भी कहोगे तो इसका भी जो है मतलब तुम्हें हम याद करवा दिए। किसी भी चैप्टर का कोई फायर, फायर काची से, आग काची से लगेगा? दारू से। केकियन दारू वाला उस चैप्टर के राइटर हो गए। ठीक है, किसी का भी जो है तुम स्नैक, स्नैक देखोगे लड़ोगे, ल से लड़ना और ल से लॉरेंस, D.H. लॉरेंस उस चैप्टर के राइटर हो गए।
किसी का भी तुम कहो वहां से हम बता सकते हैं बच्चा जी। तुमको जो है ये वीडियो देख करके 10 नंबर तो मिलान करने वाला जो है बना लेना, ठीक है। और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन जो है 5 को पूछेगा, तब वो जो है तुम बना के देखो, तुमसे जो है बन जाएंगे। और अगर बन जाएंगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करो बच्चा जी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हिंदी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।